तो चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ हेल्स पैराडाइज का सीजन 1 खत्म हुआ था। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गाबेमारू, केंता, फूशी और मैं एलेक्सर की तलाश में होराई जा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये पूरा आइलैंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहाँ आइलैंड के सबसे बाहर वाले पार्ट को कहते हैं ईशू, उसके अंदर वाले पार्ट को कहते हैं होजो, और जहाँ पर एलेक्सर मतलब टैन प्रेजेंट है उसे कहते हैं होराई। तो होराई की एंट्रेंस की गेट की तरफ जाते हुए गाबेमारू, जो ज़्यादा ताव यूज़ करने के कारण भूल चुका है कि वो यहाँ क्यों है, अपने मन में सोचता है कि क्या मैं यहाँ सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने आया हूँ या यहाँ आने का मेरा कोई और कारण है। यही सोचते हुए उसके सामने आजा चुबे और उसका भाई तोम आ जाता है। गाबेमारू को देखते ही आजा उस पर हमला करता है, जिसे गाबेमारू अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर तोम अपने भाई मतलब आजा से पूछता है कि क्या हम इन्हें ज्वाइन नहीं करेंगे भाई। और इसी के साथ गाबेमारू भी आजा के मुंह पर अपना घुटना मारने जाता है, जिसे आजा अपने हाथों से पकड़ने वाला होता है, लेकिन रास्ते में ही गाबेमारू अपना अटैक बदलकर आजा के कंधों पर चढ़ जाता है और उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ देता है और कहता है तुम हमें ज्वाइन करोगे, लेकिन क्यों। ये देखकर गेंता कहता है ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, इसे देखने में तो मजा ही नहीं आया। और गेंता के कंधे पर बैठी हुई मैं गाबेमारू को वार्न करती है और कहती है गाबेमारू ह्यूजता हूँ। और आजा, जो गर्दन टूटने के बाद जमीन पर गिर गया था, वो गाबेमारू को उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है तुम्हें ज्वाइन करने में हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मेनलैंड के एक रूम पर दिखाया जाता है, जहाँ पर शोगन के 3 ऑफिशियल यामादा क्लैन, जिससे सागरी और शियोन बिलोंग करते हैं, उनके 2 मेंबर से बात कर रहा होता है। और वो इस बंदे जिसका नाम जीगा है उससे पूछते हैं तुम्हारा क्रिमिनल तो आइलैंड पर पहुंचने से पहले ही बोट पर मर गया था, फिर भी तुम्हें यहाँ वापस आने में इतना टाइम क्यों लगा। जैसे सुनकर सर जीगा कहता है हाँ, मुझे किलिंग बुद्धा का इंचार्ज बनाया गया था, जिसे आजा चोबे ने आइलैंड पर पहुंचने से पहले ही मार दिया, और जब मैं वापस आ रहा था तो ओशियन करंट्स ने मुझे वो उस आइलैंड पर वापस धकेल दिया। जिसे सुनकर ये ऑफिशियल हैरान हो जाता है और पूछता है क्या तुमने सच में उस आइलैंड पर पैर रखा। जिसे सुनकर सर जी का कहता है हाँ, मैंने उस आइलैंड पर पैर रखा और मैं मिशन भी कंप्लीट कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी क्रिमिनल की फैमिली को बताना कि वो मर चुका है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी वो आइलैंड इस दुनिया का नहीं है और केवल बेवकूफ और बच्चे ही अपना हाथ मधुमक्खी के छत्ते में डालते हैं। जिसे सुनकर ये ऑफिशियल की खिलच जाती है और पूछता है क्या तुम शोगुन को बेवकूफ कहना चाहते हो। और सर जीगा, जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं इंडीड, मतलब जरूर। लेकिन सर जीगा के साथ वाला सिमोन इन ऑफिशियल से माफी मांगते हुए कहता है ये यामादा क्लैन से है, फिर भी ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए पूरे यामादा क्लैन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन ये ऑफिशियल ज्यादा शाना बनते हुए कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उसके साइड वाला ऑफिशियल उसे रोकते हुए उसके कान में कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व था और ये इंसिडेंट अभी हमें बताया नहीं जाता। इन इस इंसिडेंट की बात सुनते ही इस ऑफिशियल की फट जाती है और कहते हैं जरूर तुम्हारा दोस्त उस आइलैंड से यहाँ आते हुए थक गया होगा, जाओ तुम आराम करो, आगे काम देख लेंगे। और यहाँ पे तीसरा ऑफिशियल अब शोगन का मैसेज पढ़ते हुए कहता है कि अब उस आइलैंड पर और रीइंफोर्समेंट भेजी जाएगी। जिसे सुनकर सर जी का कहता है मुझे समझ आ गया है, यह एलेक्सर की तलाश में उस आइलैंड पर और लोग भेजने वाले हैं, ये बस असाइमोन का फायदा उठा रहे हैं। हम स्किल्ड हैं, डर सुनते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट से नहीं है, हमें इजीली हायर करा जा सकता है। स्वॉर्ड यूज करते हैं, लेकिन इन्होंने हमें स्वॉर्ड बना रखा है, हम बस प्यादे हैं। और यहाँ से सर जी का और असाइमोन, जिसका भी हमें नाम बताया नहीं जाता, वो यहाँ से बाहर निकलते हुए सर जी का से कहता है इस बार आपने अपनी हद पार कर दी। जिसे सुनकर सर जी का कहते हैं मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमारे साइड वो स्किल्ड यामादा क्लैन का नंबर 1 बंदा है। अब इन्हें कौन बताए कि वो यामादा क्लैन का नंबर 1 बंदा तो शुरू के एपिसोड में ही रोको रोता के हाथों से मारा गया। सर जीका की बात सुनकर यह साइमन कहता है सर आइजन जब तक आइलैंड पर गए हैं तब तक उन्होंने मुझे इंचार्ज बनाया है और मैं उनकी इमेज खराब नहीं होने दूंगा। सर जीका इससे साइमन से पूछता है कि क्या उनके पास उस आइलैंड पर भेजने के लिए और क्रिमिनल है। जिसके रिप्लाई में यह साइमन कहता है इस बार वो क्रिमिनल नहीं भेज रहे, इस बार वो इवागाकुरा विलेज के शिनोबी भेज रहे हैं। और आइलैंड जाने के टेस्ट में शिनोबियों ने सारे क्रिमिनल्स को मार दिया, जो शोगन को बहुत पसंद आया, इसलिए उसने इवागाकुरा विलेज के 4 शिनोबियों को सिलेक्ट कराया आइलैंड पर जाने के लिए। और सर जी का आप भी हमारे साथ जा रहे हैं, ये क्लैन के मास्टर का ऑर्डर है। और क्लैन के मास्टर कौन है? पिताजी, मेरे नहीं सागरी के। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने दे दी। ये सुनकर सर जी का कहता है ओ मास्टर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये बात सुनकर मानो ये दूसरा साइमन इमोशनली हो जाता है और कहता है सर आइजन ने मेरी कसम खाई थी कि आइलैंड जाने के 2 दिन बाद वो वापस आएंगे, लेकिन 3 दिन बीत चुके हैं और अब तक वो वापस नहीं आए। और मुझे सिर्फ सर आइजन की चिंता नहीं, मुझे अपने से छोटे तेंजा, कीशो और सागिरी कैसी होगी, मुझे इन सब की चिंता है और मैं यहाँ पे हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। ये बात सुनकर सर जी का कहता है ठीक है, मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें उनकी चिंता है। और इन दोनों के पास से एक आदमी भागा भागा आता है और कहता है सर हम इस चीज का क्या करें। जिसे सुनकर सर जी का कहता है तुम्हारा शुक्रिया उस चीज को यहाँ तक लाने के लिए, मुझे वो चीज यूज करने का मौका ही नहीं मिला। शायद मैं उन बड़े सर वाले ऑफिशियल को कन्विंस कर पाता कि वो आइलैंड कितना खतरनाक है अगर मैं इस चीज को यूज कर लेता तो। और हमें वो चीज दिखाई जाती है, वो चीज क्या होती है, इस मॉन्स्टर का सर। इसे देखकर ये दूसरा साइमन सर जी का से पूछता है क्या ये वही चीज है जिसने आप पर उस आइलैंड पर हमला करा। जिसे सुनकर सर जी का कहता है हाँ ये वही चीज है, बल्कि इनके पूरे ग्रुप ने हमला करा। इन मॉन्स्टर के टेंटिकल्स और वहाँ के ओशन करंट्स किसी भी उस आइलैंड से भागने वाले के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और ओशन करंट्स ने भी टेम्परेरी मेरा साथ इसलिए दिया था क्योंकि मैंने इन मॉन्स्टर की बड़ी बॉडी पानी में डुबा दी थी और मेरी बोट में जो एंकर्स थे उससे मैं इस चीज को यहाँ ले आया। और देखो मैंने इतनी मेहनत करी, वो भी किसी काम नहीं आई। और इस बंदे के कंधे पर जाकर कहता है
तुमसे इतनी मेहनत करवाने के लिए मुझे माफ़ करना। क्यों ना तुम्हारा मूड बनाने के लिए मैं तुम्हें रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया में ले चलूँ, या तुम मुझे मेरे क्वार्टर्स में ज्वाइन कर सकते हो। और सर्जिका की हरकतें और बातें सुनकर मुझे सर्जिका की नीयत ठीक नहीं लग रही। और यह साइमन इस मॉन्स्टर के सर को छेड़ता है और ये बंदा सर्जिका से अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है, सर उसे मत छेड़िए, वो चीज़ जिंदा भी हो सकती है। उसे यहाँ लाते हुए हमारे साथी की उसने एक जान भी ले ली। इसकी बात सुनकर यह साइमन अपने मन में कहता है, नहीं, ये चीज़ मर चुकी है, मुझे इसके अंदर से लाइफ फोर्स की वेव महसूस नहीं हो रही। इस मॉन्स्टर पर से अपना हाथ हटाते हुए सर्जिका को कहता है, चलिए सर्जिका यहाँ से चलते हैं। और यहाँ से यह साइमन और सर्जिका निकलकर दो और नए साइमन से मिलते हैं, जिनकी शक्ल अभी हमें दिखाई नहीं जाती। और यह साइमन अपने मन में कहता है, इस बार आइलैंड पर जाने के लिए जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो अपनी स्किल की वजह से सिलेक्ट हुए हैं। और इन लोगों को कहता है, चलो अब उस आइलैंड पर जाने की तैयारी करते हैं। सर्जिका को देखकर इन दो नए असाइमन में से एक असाइमन कहता है, सर्जिका के साथ जाने के लिए हमने अग्री नहीं करा था। और अब हमें सर्जिका के साथ वाले असाइमन का नाम और उसकी रैंक दिखाई जाती है। तो इसका नाम है यामादा असाइमन शुगन, जिसकी इतोरियो स्कूल में है रैंक 2। और इनको तो तुम सब जानते ही हो, इनका नाम है सर्जिका, जिनकी इतोरियो स्कूल में है रैंक 3। यहाँ से टाइम स्किप करके हमें शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये सब लोग आइलैंड की ओर शिप में जा रहे होता है। और ये बंदा आओकी अपने मन में शोगन और अपने बीच हुई बातों को याद कर रहा होता है, जिसमें शोगन इसे कह रहा होता है, 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक फर्स्ट ग्रुप ने मेरा एलेक्सर मुझे लाकर नहीं दिया। और यह हक तो ऐसे जमा रहा है जैसे इसके पिताजी उस आइलैंड पर एलेक्सर बनाकर छोड़ कर गए होंगे। और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, इसलिए अब उस आइलैंड पर हम और भी लोग भेजेंगे, जिसमें 4 यामादा असाइमन, जिसमें वो बदनाम शोगन भी होगा, और इवागाकुरा विलेज के 4 एलिट और 50 शिनोबी भेजेंगे। तो जाओ अब जाने के लिए शिप तैयार करो। और प्रेजेंट टाइम में टाइम स्किप होता है, जिसमें आओकी कह रहा होता है, उस मंदबुद्धि शोगन को अब तक नहीं पता चला कि यह आइलैंड कितना खतरनाक है और इतने खतरनाक लोगों को एक मिशन पर भेजने की क्या जरूरत थी। ये तो साफ है कि इन शिनोबियों का उस आइलैंड पर जाने का अपना ही कोई मकसद है। आओकी अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन उसके साइड में खड़ा हुआ शोगन उसे कहता है, आप चिंता मत करिए, अगर हमारे साथ ट्रैवल करने वाले कंपेनियंस ने कोई भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो हम एक्शन लेने में देरी नहीं करेंगे। जिसे सुनकर आओकी कहता है, लेकिन क्या तुम 4 असाइमन इतने सारे लोगों को हैंडल कर पाओगे, क्योंकि तुम में से 2 असाइमन के पास तो अभी रैंक भी नहीं है। जिसके रिप्लाई में शोगन इसे कहता है, आप उसकी चिंता मत करिए, ये कियामारू है, इसको रैंक अब तक इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये इसके लिए छोटा है, लेकिन अगर स्किल्स देखी जाए तो हमारे ही स्कूल में उसकी रैंक 1 या 2 हो सकती है। और यही केस यामादा असाइमन इसुजू के साथ भी है। लड़की होने के बावजूद भी उसके पास ब्लेड चलाने में इतना टैलेंट है कि कुछ लोग ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। शोगुन 8 ने खुद उसे एज अ कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर रखा है। इनको इस मिशन में इंक्लूड करना ये प्रूव करता है कि चाहे इनके पास रैंक हो या ना हो, चाहे इनके पास यामादा असाइमन का टाइटल हो या ना हो, ये तभी भी एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन रहेंगे। और सर्जिका बाकी चीज़ों में अच्छे हो या ना हो, लेकिन स्वॉर्ड चलाने की स्किल में वो हमेशा एक योग्य व्यक्ति ही रहेंगे। जिसे सुनकर जिका कहता है, हाँ वो योग्य व्यक्ति मैं ही हूँ। शुगन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हम यहाँ पे एज अ मॉनिटर या ऑब्जर्वर बनकर नहीं आए, हम यहाँ पे अपने साथियों की जान बचाने आए हैं और उन्हें बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। इसके बाद कियामारू कहता है, अगर इस बुड्ढे को हमारी इतनी चिंता है तो इसके साथ एक तलवारबाजी का मैच हो जाए, ये हमारे बारे में कितना छोटा सोच रहा है। इसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, ये जानते हुए भी कि इससे ज़्यादा स्किल्ड और स्ट्रांग हूँ मैं। कियामारू की बात सुनकर इसुजू बौखला जाती है और कहती है, गलत बात है, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। कियामारू इसुजू की बात को इग्नोर करते हुए एक शिनोबी की तरफ देखते हुए कहता है, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट हर एक पर्सन को काट सकता हूँ मैं। जिसके रिप्लाई में ये शिनोबी कहता है, जैसा आपको ठीक लगे। और कियामारू अपनी तलवार से बहुत सारे अटैक करता है और हमें यहाँ पे टूटा हुआ मास्क उड़ता हुआ दिखाई देता है। और ये मास्क इस शिनोबी के साइड वाले शिनोबी का होता है। और कियामारू ये देखकर कहता है, मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारे दोस्त पर हमला करा, लेकिन तुम 1 इंच भी नहीं हिले, बोरिंग। और पीछे से इसुजू कियामारू की गर्दन पर तलवार रख के कहती है, तुम हमारे निंजा एलाइज की तरफ काफी रूड हो। अपनी गर्दन पर रखी हुई तलवार को देखकर कियामारू कहता है, तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। इनकी ड्रामेबाजी देखकर ये शिनोबी अपना मास्क निकालते हुए कहता है, आप यामादा साइमन को हमारे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारी जान हमारे मास्टर की होती है और इस मिशन पर आप हमारे मास्टर हो। इसुजू इन शिनोबियों से माफ़ी मांगती है और ये शिनोबी अपनी बात कंटिन्यू करते कहता है, अगर आपको हमारी लॉयल्टी पर शक है तो आप हम में से किसी को भी सिलेक्ट करिए, हम उसे शिप पर से फेंक देंगे या यहीं काट के रख देंगे। ये हमारी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए एक बहुत ही छोटी सी कीमत होगी। ये सुनकर कियामारू इस शिनोबी को ही सिलेक्ट कर लेता है और इसका हरामीपना देखकर शुगन भी हैरान हो जाता है। कियामारू की बात सुनकर ये शिनोबी कहता है, जैसा आपको ठीक लगे। और अपने साइड वाले शिनोबी को जिम्मेदारी देते हुए आगे के मिशन की अपने साइड में से तलवार निकालता है और अपने गले में घोंप देता है और उससे तलवार को आगे निकालते हुए अपना पूरा गला चीर देता है। और इतना खतरनाक सीन देखकर यहाँ पर प्रेजेंट इसुजू, कियामारू, आओकी और शुगन सब हैरान हो जाता है। और ये कटा हुआ मास्क वाला शिनोबी कहता है, हम शिनोबियों ने अपना दिल, दिमाग, इमोशंस बहुत ही पहले छोड़ दिए थे,
हमारी इच्छा बस एज अ टूल यूज होने की है, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। और इतना खून खराबा करने के बाद कियामारू यहाँ से जाते हुए कहता है, मैं तुम शिनोबी और निंजा को कभी नहीं समझ सकता। और इसुजू कहती है, अब इस बेचारे मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति मुझे ही देनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा डब्ल्यू इसुजू। और यहाँ पर एक शिनोबी जो अपने मास्क के पीछे मंद ही मंद मुस्कुरा रहा है, वो अपने मन में मिशन से आने से पहले की बात सोच रहा होता है, जिसमें इवागाकुरा विलेज चीफ इनसे कह रहा होता है, तुम्हें इस मिशन पर जाके गाबेमारू का काम परचेस करना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर मारे जाने से पहले ही वो इस मिशन पर भाग जाएगा। गाबेमारू इवागाकुरा विलेज पर एक ऐसा धब्बा है जिसे साफ करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारी इस मिशन में जान भी चली जाए तो तुम मरने से पहले ये कंफर्म जरूर कर लेना कि गाबेमारू मारा जाए। और अब हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ कियामारू शूगन से पूछ रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है हम इन शिनोबियों पर भरोसा कर सकते हैं? जिसके रिप्लाई में शूगन कहता है, मैंने शुरू से इन शिनोबियों पर भरोसा नहीं करा था, मेरी नज़रों में ये बस एक क्रिमिनल है। इस मिशन के लिए हम 4 असाइमॉन ही काफ़ी हैं। कियामारू शूगन से पूछता है कि आइलैंड पर प्रेजेंट क्रिमिनल्स का क्या होगा? जिसके रिप्लाई में शूगन कहता है, जरा सोचो, अगर उन्हें शोगन से माफ़ी मिल गई तो वो जनता के बीच कितना कोहराम मचाएंगे। इसलिए वहाँ पर प्रेजेंट हर एक क्रिमिनल को हम मार देंगे ताकि सारे यामादा साइमन हमारे साथ ही आ सकें। जिसके रिप्लाई में कियामारू कहता है, अगर उस आइलैंड पर पहुंचने से पहले ही कुछ यामादा साइमन मर गए होंगे तो। और ये पूछने के बाद कियामारू को रियलाइज हो जाता है कि उसने क्या पूछ लिया, इसलिए वो शोगन का रिएक्शन देखे बिना यहाँ से भाग जाता है। और शोगन अपने मन में बाकी साइमन और सराइसन की सेफ्टी के लिए प्रे करता है। और अब हमें शिप पर प्रेजेंट आओकी और सर जीका के बीच की बातें दिखाई जाती है, जिसमें सर जीका आओकी से कहता है, तुम्हें नहीं लगता इस मिशन पर इतने खतरनाक लोगों को इकट्ठा करके बस हमने मिशन को मुश्किल बनाया है? जिसके रिप्लाई में आओकी कहता है, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर थे। उनको लगता है कि फर्स्ट ग्रुप हमारी मदद पाके बहुत खुश होगा। जिसके रिप्लाई में सर जीका ऐसा फेस बनाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, ये अच्छा जोक था। और अब पूरा सीरियस होते हुए कहता है, ये बोट वहाँ मदद नहीं ले जा रही, ये बस वहाँ और मौतें ले जा रही है। वो आइलैंड आपदाओं और पूरे सपनों से भरा हुआ है। ये शिप बस एक जरिया है हम सबको जल्दी नर्क पहुंचाने का। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां जाके और लोग मरेंगे और हम में से कोई भी उस आइलैंड से वापस नहीं आने वाला। तो क्या कहते हो, अभी भी टाइम है बोट को वापस मोड़ने का। इसी के साथ हेल्स पैराडाइज का याल एक्सप्लेनेशन का पार्ट खत्म हो जाता है। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आरिगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट पार्ट तक के लिए आप सभी को मेरा बाय।